As I was discussing about the pisciculture study and about China being the largest supplier of fish all over the world. Besides China, which uh, is said to supply about one third part of the world's requirement of fish, besides China, the other countries like USA, Cambodia, Africa, Indonesia, Vietnam, etc., are also leading producers of fish to the entire world. Now, China is able to provide maximum supply of fish requirement because of the techniques that it has employed by employing the aquaculture or pisciculture. Similarly, other countries are also utilizing this technique of fish culturing so as to supply the demand of fish to the world. In India, the leading producers of fish by employing the pisciculture or aquaculture technique is Tamil Nadu, Paschim Bengal or West Bengal, Odisha, Kerala, Punjab, out of these states, West Bengal is said to be the pioneer in pisciculture. जैसे पिसिकल्चर के बारे में आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पिसिकल्चर वो टेक्निक है जिसके द्वारा फिशेस को हम कल्चर करते हैं, हम इनको ग्रो करते हैं। कई सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम फ़िश कल्चर करते हैं। कई सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है फ़िश कल्चर के लिए, लेकिन फ़िश कल्चर की तकनीक को इस्तेमाल करते हुए चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 फ़िश सप्लाइंग कंट्री के रूप में उभर के आई है और ये लगभग 1/3 जो रिक्वायरमेंट है फ़िश की ये पूरी करती है। चाइना के अलावा अमेरिका, यूएसए, कंबोडिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देश भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विश्व की जो मत्स्य रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, फ़िश सप्लाई की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इंडिया में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, पंजाब ये प्रदेश हैं जो कि पिसिकल्चर की तकनीक द्वारा फ़िश सप्लाई थ्रू आउट द कंट्री करते हैं। इसमें वेस्ट बंगाल इस तकनीक में सबसे पहले आता है जिसने ये तकनीक इस्तेमाल करते हुए फ़िश का जो प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, उसको चालू किया। भारत में झीलों, चावल की खेतों, कृत्रिम झीलों, सिंचाई बांधों व अन्य जलीय स्रोतों में मत्स्य पालन किया जाता है।
खारे पानी में भी मत्स्य संवर्धन उपयुक्त सिद्ध हुआ है। इससे मैरीकल्चर कहते हैं। When we talk about pisciculture in India, the area or the source where this culture is done ranges from lake, paddy fields, artificial lakes or pond, dams, and small water sources. Fish culture can also be done in salt water. Culturing of fish in marine or salt water is called mariculture. Here, mullets and milk fish are developed. मैरीकल्चर के लिए जिन मछलियों के प्रकार को विकसित किया जाता है वो मुलिट्स और मिल्क फिश होती हैं। इन इंडिया मेजर कार्प इज मोस्ट प्रीडोमिनेंटली कल्चर्ड फिश। भारत में मेजर कार्प का संवर्धन बड़े पैमाने पर किया जाता है। मेजर कार्प को इसीलिए इस्तेमाल में लिया जाता है क्योंकि यह मछली फाइटोप्लैंक्टन्स यानी पादप प्लवकों, सड़े गले तत्वों व जलीय पादपों को आसानी से भक्षण करती है। साथ ही साथ ये प्रजातियां जल में ऑक्सीजन की मात्रा में आई भिन्नता, तापक्रम में उच्चावचनों व मैले जल की विषमताओं को सहन करने में सक्षम होती हैं। As I have told you that in India, major carp, a type of fish, is predominantly used in fish culture or pisciculture. Why? Because this type can easily survive in that water source where the temperature fluctuation is more often observed, where the concentration of oxygen in water may vary from time to time. These are able to sustain in dirty waters also. Besides these qualities, they can also consume phytoplankton, aquatic plants, dead organic matter which is present in the water body. So these fish, these species can survive in adverse condition given to them. So they are very easily cultured because they do not require specific qualitative condition. इन मछलियों को या इन स्पीशीज़ को जैसे मेजर कार्प, इनको बहुत सुविधाजनक वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने आप को पनपाने के लिए, ग्रो करने के लिए। और ये जो फ्लक्चुएशंस है टेम्परेचर, पीएच और ऑक्सीजन, इन सभी विभिन्नताओं को सहने में सक्षम होती है। इसके साथ साथ इन मछलियों को इसीलिए भी कल्चर किया जाता है क्योंकि इनकी वृद्धि दर तीव्र होती है तथा इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन कर स्थानांतरित किया जा सकता है। इनकी खाद्य गुणवत्ता अधिक होती है और लोगों को इनका स्वाद पसंद आता है। Now besides these fish being tough and being able to sustain in adverse condition, their growth rate is also fast. They are easily transported from one place to another. They are not sensitive. They are good in taste. People appreciate their taste. That is why major carp is said to be the most predominant type of fish which is cultured. जब हम किसी भी प्रकार की मछलियों को संवर्धन के लिए चुनते हैं तो संवर्धन योग्य मछलियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली, लवणीय जल की मछलियाँ जैसे चनोस, मुगिल स्पीशीज। बाहर से आयातित मछलियाँ या एक्सोटिक टाइप जैसे चाइनीज़ कार्प। तालाब में प्रजनन करने वाली मछलियाँ या स्वच्छ जल स्रोत जैसे नदियों के जल में पाई जाने वाली मछलियाँ का उपयोग हम करते हैं संवर्धन के लिए। तालाब में प्रजनन करने वाली मछलियों में कुछ एग्जाम्पल है चाना, टिलोपिया, मोसाम्बिका। व स्वच्छ जल स्रोत जैसे नदियों के जल में पाई जाने वाली मछलियों के एग्जाम्पल हैं लेबियो कालबसु, लेबियो रोहिता और कटला। तो कुछ मछलियों के प्रकार ऐसे होते हैं जो लवणीय यानी सॉल्ट वाटर में हम जिनका कल्चर करते हैं। कुछ मछलियाँ बाहर से आई हुई स्पीशीज़ हैं। कुछ मछलियों का प्रजनन तालाब या नदियों में स्वच्छ जल के स्रोतों में किए जाता है। कुछ प्रकार की मछलियाँ जिनको कि हम इंडिजिनस या देसी प्रकार कहते हैं का भी संवर्धन में उपयोग किया जाता है। तो इंडिजिनस या देसी प्रकार की मछलियों में आती है कटला, लेबियो और मुख्यतः मेजर कार्प्स। संवर्धन योग्य मछलियों की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चरेबल फिशेस। जब हम कोई भी प्रकार के जीव का कल्चर करते हैं तो उसके संवर्धन या कल्चर करने के पीछे सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होता है कि जिस भी चीज़ का हम कल्चर कर रहे हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो, कम से कम समय में प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा
गुणवत्ता को लिए हुए हो, उस पर या उसके संवर्धन में लगने वाली लागत कम से कम हो और उनका स्वाद सबसे उत्तम हो। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी मत्स्य का या मछली का हम कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो उसमें भी हम इन सभी चीज़ों को चाहते हैं कि वो हमें मिले। जैसे विकास एवं परिवर्धन तीव्र गति से होना चाहिए। जब हम किसी का कल्चर कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं दैट इट शुड डेवलप very fast. It should not take quite large amount of time so as to yield the product. हमें हमारे प्रोडक्ट की प्राप्ति के लिए ज़्यादा लंबा समय नहीं चाहिए होता है। जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो, तीव्र गति से डेवलप हो। इट शुड डेवलप फास्ट। सेकेंड, खाद्य गुणवत्ता उच्च प्रकार की होनी चाहिए। सिंस वी आर कल्चरिंग फिश, द फिश शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, द टेस्ट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। अन्य मछलियों के साथ तालाब में आसानी से रह सकने के में सक्षम होने चाहिए तथा प्रजनन की दर इनमें तीव्र होनी चाहिए। As you can see in this picture, it is one of the type of pisciculture, that is polyculture, where in a pond or in an aquatic source where we are culturing them, large number of species are there. So these different type of fishes should be able to coexist. There should not be any competition for food among them. They should be comfortable in reproducing in a given space provided to them. Next point, वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति सहनशील होने चाहिए तथा अचानक से आए परिवर्तनों का इन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. Now the fish that we are using in culture, they should be tough type. They should not be sensitive to variation in temperature, pH, availability of food, or availability of oxygen, dissolved oxygen. So they should be tough type. उनको वातावरण के परिवर्तनों के प्रति सहनशील होना चाहिए. खाने योग्य एवं स्वादिष्ट होनी चाहिए. As already mentioned, the fish that we are culturing, it should be of high nutritive value, should be tasty, should be devoid of any infection, any parasite और infection इन मछलियों में नहीं होनी चाहिए. प्राकृतिक भोजन के अतिरिक्त कृत्रिम भोजन को सहजता से ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए. As extensive type of fishes who are said to consume the natural vegetation or the natural food source provided in the water area or water source, these fishes, the fishes that we are culturing, should be able to consume not only the natural food source available to them, but they should also be able to consume whatever artificial food is provided to them. कृत्रिम भोजन को भी सहजता से ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनमें होनी चाहिए. Next important characteristic of fishes selected for pisciculture is that these fishes should be vegetarian. That is, they should not consume the other type of fish which is present in the polyculture pond. This is another type of
culture monoculture, where only one type of fishes are uh, cultured